जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं भगवान सिंह, टीजीबी मीडिया प्रभारी, सरगुजा संभाग। टीजीबी मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं धर्म नगरी सेमरा, नागपुर रोड। हमारे बीच में परम श्रद्धेय माननीय मानस मंदाग्नि रागनी जी कानपुर वाले हैं। आपका स्वागत है मैम। जी बहुत बहुत आभार। टीजीबी मीडिया के माध्यम से आप सभी तक, जन जन तक जय श्री राधे, जय श्री राम। सर्वप्रथम आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा? जी प्रारंभिक जीवन तो बड़ा ही उत्तम, अभी प्रारंभ में भी रहा और अभी भी उत्तम ही है। और प्रारंभ से हम लोग धर्म से जुड़े हैं, धर्म कार्य से इन प्रकार घर का भी हमारे वातावरण रहा है। तो चूंकि कथा से हम लोग बचपन से जुड़े हुए हैं। मेरे घर में तो कोई ऐसा नहीं था जो कथावाचक हो या कथा से संलग्न हो, लेकिन धर्म परायण सभी लोग थे। तो हमारे नाना जी का आशीर्वाद रहा और मैं कथा से जुड़ी। धर्म के प्रति आपका रुचि कब से? धर्म के प्रति मेरा झुकाव तो मुझे स्मरण नहीं है, पर जहां तक नाना जी अथवा घर वाले लोग बताते हैं कि मैं सेकेंड क्लास में थी, 6 वर्ष की थी, तो तभी से मैं कथा करना प्रारंभ कर दी थी। यद्यपि मुझे उतना याद नहीं है, पर फिर भी वो लोग कहते हैं कि मैं 6 वर्ष से ही कथा प्रारंभ कर दी थी। और हमारे यहाँ एक श्री मौनी बाबा जी महाराज है, उन्हीं का आशीर्वाद था। तो और प्रारब्ध कह सकते हैं, ईश्वरी कृपा ही मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरा इतना ज्यादा अध्ययन तो रहा नहीं होगा 6 वर्ष की अवस्था में, तो तब से ही मैं कथा कर रही हूँ। जी। कितने सालों से आप एक कथावाचक कह रहे हैं और कहाँ कहाँ कर? कथा का तो अभी अगर गणना किया जाए तो स्मरण तो नहीं होगा, पर ये था कि बहुत ही कथाएं कर चुकी, 1000 से ऊपर कथाएं हो चुकी होंगी। क्योंकि जब 6 वर्ष की अवस्था से कर रहे हैं तो ऐसा होता है कि महीने में कभी कभी तो 3-4 कथाएं हो जाती थी पहले। अब इस समय थोड़ा ऐसा है कि नौकरी में आने के पश्चात और थोड़ा बीच में अध्ययन अध्यापन के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा था, छात्रावास में रहना पड़ा था। तब भी पढ़ाई करते हुए भी मैंने कथा को कंटिन्यू रखा था। ऐसा नहीं कि कथा की निरंतरता टूट जाए, लेकिन थोड़ी कथा में ये था कि कमी किया, जो अच्छी कथाएं अच्छे जगह पर होती थी तो थोड़ा सिलेक्टेड कथाएं मैं लेती थी, तो उसमें से महीने में लगभग 2 कथाएं हो जाया करती थी। तो इस हिसाब से तो बहुत ही कथा हुई होगी, कभी हम लोगों ने गणना किया नहीं यद्यपि। तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर तो मैं नहीं दे पाऊंगी, पर यह है कि हाँ 1000 से ऊपर ही कहा जाए तो ये सही होगा। जी। आपका शिक्षा कहाँ तक है? शिक्षा में अभी मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा, जो हमारे यहाँ का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, और शिक्षा का केंद्र है वो, जहाँ बच्चे तैयारी करने के लिए आते हैं और बड़ा बढ़िया वातावरण है वहाँ पढ़ाई का। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने वहीं से किया। ग्रेजुएशन मेरा हिंदी, इंग्लिश और एंसेंट था, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जो था मैंने हिंदी साहित्य से किया। और उसके बाद एक परीक्षा होती है जो आप सभी जानते होंगे, नेट और जेआरएफ की, यूजीसी कंडक्ट कराती है उस एग्जाम को। तो सीबीएसई यूजीसी ने उस वर्ष कराया था। तो मेरा अपीयरिंग में ही, एमए प्रीवियस में ही नेट मैंने निकाल लिया था, और फिर जैसे एमए फाइनल हुआ, यद्यपि उस समय मान्य नहीं था अपीयरिंग का, तो जैसे ही मेरा फाइनल हुआ तो जेआरएफ मेरा निकल गया था, और उसी के थ्रू, जेआरएफ के थ्रू ही मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लिया। हमारे यहाँ रिसर्च में मैंने राम कथा पर, मेरा विषय था समकालीन विमर्शों के दृष्टि से हिंदी राम काव्य, सोशल इश्यूज इन राम कथा। तो मैंने उस पर अध्ययन किया, राम कथा से मैंने पीएचडी किया, डॉक्टरेट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ही, और डॉक्टरेट मेरा कंप्लीट हुआ। तो अब नाम के आगे चूंकि डॉक्टर लग गया है, और अब फिर उसके बाद मैं शैक्षिक क्षेत्र में भी हूँ, अभी नौकरी में भी हूँ एक। तो अभी आगे भी मैं कार्यरत हूँ उस क्षेत्र में भी, पढ़ाई के क्षेत्र में भी। जी। आपका प्रेरणा स्रोत कौन है?
मेरे प्रेरणा स्रोत एक तो कह सकते हैं तो आंतरिक रूप में बैठे हुए भगवान ही है, क्योंकि उस समय बच्चे को बोध नहीं होता है कि करना क्या है क्या नहीं करना है। तो जब छोटे थे तब से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेरणा तो आंतरिक रूप से भगवान रहे, ईश्वर रहे, उनमें मेरी आस्था है। और दूसरा, अगर लौकिक दृष्टि से देखेंगे, सांसारिक दृष्टि से, तो सबसे बड़े मेरे प्रेरणा या मेरे जीवन को चलाने वाले मैं मानती हूँ वो मेरे नाना जी हैं, आदरणीय श्री गोपाल तिवारी जी। वो मऊ में ही है, वो भी शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े थे, टीचर थे, अध्यापक थे, और उन्हीं का सहयोग रहा। जो भी उपलब्धि है मैं उन्हीं को समर्पित करती हूँ, और उनकी ही कृपा कह लीजिए, आशीर्वाद कह लीजिए, वही एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि हम नाना जी के ही संरक्षण में पले बड़े हैं, तो उनका रहा। और धीरे धीरे जब समय बीता, तो चूंकि हमारे घर परिवार जो लोग भी हमसे जुड़े हैं, वो किसी न किसी प्रकार से इस समय भी, क्योंकि वो स्तर थोड़ा छोटा था कथा का, अब बड़े स्तर पर जो उभारने का कार्य सब लोग कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, वो सभी मेरे परिवार वाले, सब लोग जो मेरे साथ में रह रहे हैं, सबकी प्रेरणा है। मेरे भाई हैं, मेरे साथ में जो लोग रह रहे हैं, तो सबका मैं कहती हूँ किसी न किसी प्रकार से बिना सहयोग के कभी कुछ जल्दी संभव नहीं है। तो सब पर हरि कृपा है कि इतने धर्म कार्य से, अच्छे कार्य से जुड़कर मुझे सहयोग करते हैं, तो सभी का धन्यवाद है। और मेरे जीवन में यहाँ तक कि जो कथा कराता है, मैं समझती हूँ कि वो भी किसी न किसी प्रकार से प्रेरणा दे रहा है, सहयोग ही कर रहा है, तो यही है। आपका कथा सुनकर हमें अच्छा लगा, एक आध दो लाइन का दोहा या श्लोक सुनाइए। जी धन्यवाद कि आप सभी को अच्छा लगा। और कथा तो हमारी नहीं है, यद्यपि कथा भगवान की है, माध्यम बस हम है, तो श्लोक बिल्कुल मैं सुना देती हूँ। श्रीमद् भागवत जी का सुनाए या ऐसे कोई भी? मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ये हनुमान जी की स्तुति है, वंदना है, जो वायु पुत्र हैं, मारुत पुत्र हैं और जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने अपने जीवन को संयमित किया है और राम जी के चरणों में लगाया है। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त हैं राम जी के, तो उन्हीं की पावन स्तुति है जो मैंने श्लोक के माध्यम से निवेदन किया था। वाह मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक आध प्रिय भजन सुना दीजिए। बिल्कुल ठीक है। रोम रोम में समाये मेरे राम है, रोम रोम में समाये मेरे राम है, मेरी सांसों में समाये घन श्याम है। जैसे तारों में चंदा, जैसे नदियों में गंगा, लहरों लहरों में, लहरों लहरों में समाये मेरे राम है, मेरी सांसों में समाये घन श्याम है। जैसे सीता में है राम, जैसे राधे में है श्याम, सारे भक्तों में समाये मेरे राम है, मेरी सांसों में समाये घन श्याम है। रोम रोम में समाये मेरे राम है, मेरी सांसों में समाये घन श्याम है। बहुत अच्छा लगा मैम, कीमती समय देने के लिए आपको धन्यवाद। आप सभी का आभार, और टीजीबी मीडिया, और ऐसे ही आप धर्म का प्रचार करते रहे, अच्छे कार्यों से संलग्न रहें, और आप सभी को आपके माध्यम से जय श्री राधे, जय सिया राम, और पुनः छत्तीसगढ़ आने का अवसर मिले। तो साथियों, आज हमारे बीच मंदाकिनी रागिनी
जी कथावाचक को धन्यवाद। यहाँ पर परशुराम साहू, लक्ष्मी साहू और ओम प्रकाश साहू के यहाँ कथा कराया जा रहा है, जो दिनांक 6/6/24 तक चलेगा। आप सभी यहाँ पर आमंत्रित हैं, आकर अपना रस वाचन उसका ग्रहण करें। आप सभी को धन्यवाद। ऐसी खबर, ऐसी मीडिया के लिए बने रहें टीजीवी मीडिया पर। मैं भगवान सिंह, टीजीवी मीडिया प्रभारी। धन्यवाद जी, सभी को आभार। जय जय सिया राम, जय जय श्री राधे।